हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग आपकी करंट एनर्जीज पर, स्पेशली करियर, बिजनेस, जॉब, वर्क पर होगी, और हेल्थ पर भी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो, ऑल्दो ये रीडिंग पे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, बट आप लोगों की रिक्वेस्ट है तो मैं इस पर रीडिंग कर रही हूँ। और ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी लाइफ और अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे, बिकॉज ये करियर, बिजनेस, जॉब, वर्क, डेफिनेटली ये जितना कस्टमाइज और जितना पर्सनलाइज्ड वे में एक्सप्लेन हो सकता है उतना जनरली नहीं हो सकता। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको आपकी करियर रीडिंग जो है वो, जो कि इन 3 एरियाज़ के कॉन्टेक्स्ट पे फॉलो करती है, मैं उस पर आपको गाइडेंस देने की पूरी पूरी कोशिश करूँ। ठीक है। इसके अलावा आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, और इसकी बेसिस पर तो भाई जारी सी बात है भाई, ये जनरल रीडिंग है, तो कोई डिसीजन मत बनाइएगा। और अगर आपको लगे कि भाई इससे रिलेटेड रिलेवेंट मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो लेट्स सी कि क्या है आज आपकी रीडिंग में, स्पेशली फॉर करियर, बिजनेस, जॉब, वर्क एंड हेल्थ। ठीक है, आप अपनी एरिया ऑफ लाइफ में जिस भी कॉन्टेक्स्ट में इंगेज हैं उस हिसाब से लीजिएगा। ठीक है। चलिए जनाब। अरे, जनरल रीडिंग सबसे पहले क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कोई आपको कंटिन्यूसली अपनी कंपनी में, अपने ग्रुप में, अपने सर्कल में बहुत स्ट्रांगली ऐड करना चाहता है। एक बात, एस ऑफ वॉन्ड्स, एंथुसियाज्म, यस, दे फाइंड यू द राइट पर्सन। स्पेशली ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ऑनलाइन काम अगर आप करें, कोई ऑनलाइन बिजनेस करें, तो कोई आपको नोटिस करता है, आपकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करता है, आपके काम को नोटिस करता है, लेकिन डरता है आपसे, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही क्विकी हैं, आप कुछ ज़्यादा ही सेल्फ क्रिटिसिज्म पे ज़रा ज़्यादा हैं आपके, ये चीज़ गलत ना हो, वो चीज़ गलत ना हो। फुलफिलमेंट। ओके, 9 ऑफ कप्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि फुल फ्लेज चारों साइंस यके बाद दीगरे। और सबसे मज़े की बात ये कि ये करियर रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपकी करंट एनर्जी अभी देखूं और उसके बाद मैं करियर देखूं, बिजनेस देखूं, जॉब देखूं, वर्क देखूं, हेल्थ देखूं, तो आप बहुत स्टेबल पोजीशन में हैं। ये ज़रूर है कि आप, एक तो कुछ ट्रेड्स हैं आपकी पर्सनालिटी के, अगर एज एन इंडिविजुअल आपको देखा जाए, आप बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रुथफुल, स्पॉट पे चीज़ों को पकड़ते हैं, अपनी चीज़ों को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, इंडिपेंडेंट हैं, बातचीत करने पर आएँ तो आप बहुत अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं। और जब आप अपनी कंपनी और अपने अच्छे सर्कल, अपने मनपसंद सर्कल में होते हैं, तो आप बहुत फ़नी भी हैं, उसूल हैं आपके, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके कोई 3 से 4 मखसूस दोस्त हैं, उनके सामने आप बिल्कुल खुलकर ऐसे होंगे जैसे यारों के यार। लेकिन इमीडिएटली अगर कोई आपके सामने ऐसा पर्सन आ जाए जो आपके सर्कल का नहीं है, तो आप बहुत जल्दी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कि मुझे इनके सामने अपनी वो वाली साइड नहीं दिखानी। एडेप्टेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी है, फेयर चलते हैं आप, और ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, कंस्ट्रक्ट करना जानते हैं, चीज़ों को अच्छी तरह से लेकर चलाना जानते हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है, और वो फाइनेंस से रिलेटेड है। या तो आपने प्लान किया है कि आप कोई ना कोई अपने रेगुलर वर्क में कोई मॉडिफिकेशन लाएं, ताकि जो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ दे और स्टेबिलिटी भी मिले। कहीं ना कहीं अगर आपका बहुत ज़्यादा कहीं खर्चा हो रहा है तो आप उसको कंट्रोल भी करना चाह रहे हैं, ताकि आपका जो रेगुलर इनकम है वो जो है डिस्टर्ब ना हो, कहीं से आपको साइड बिजनेस कोई मिल जाए। और आप ये बहुत, सॉरी बार बार इस पे हाथ लग रहा है, ये आप बहुत वेल प्लान्ड वे में कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं कोई पर्सन
न्यू जॉब ऑफ़र कर सकता है, कोई अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करने की ऑफ़र कर सकता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई अट्रैक्ट कर सकता है कि भाई तुम ज़रा थोड़ा सा ही सही लेकिन ज़रा इसमें इन्वेस्ट करो और देखना तुम थोड़े दिनों में, जैसे वो हेरा फेरी में होता है कि वो पता नहीं कितने के कितने हो जाएंगे, वो वाला ना हो, अल्लाह ना करे मामला। लेकिन आपका जहन आजकल इस तरह चल रहा है कि यार मैं कहीं ना कहीं इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करूं कि मेरी साइड इनकम कुछ थोड़ी सी बढ़े। अच्छा, ऑन दी अदर पार्ट ये चीज़ बहुत जल्दी आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगी। कोई मैसेज करेगा, कोई फ़ोन कॉल करेगा, कोई बात आपकी जो है वो जैसे आपको लगेगा यार मैंने अभी कहा ही था, वर्ड ऑफ माउथ वाली बात होती है कि जैसे मैंने कहा ही था और चीज़ पूरी हो गई, और आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी कि यार यानी कि मैं सही डायरेक्शन पर हूँ, मैंने सही फैसला किया। और ये तो यूथ करती है, ये तो यंग लोग करते हैं और मैं भी ये चीज़ स्टार्ट कर दूँ। ऑन दी अदर पार्ट आपको ऐसा भी लगेगा कि शायद सब कुछ ठीक ठीक सब कुछ हो रहा है, और ये सब कुछ ठीक ठीक कैसा हो रहा है। आप कभी कभी खुश भी होते हैं, कभी कभी बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, आपको शुक्राना भी फील होता है, आप मुतमईन भी हैं, आपको अच्छा लग रहा है ये टाइम, आप कॉन्फिडेंट हैं कि यार जब तक मैं हूँ तब तक चीज़ें ठीक चल रही हैं, मैं जब तक हूँ तब तक मुझे ये चीज़ें करते रहना चाहिए। और ये जो मल्टीप्लिकेशन आपके यहाँ आपके पास एक फाइनेंशियल मल्टीप्लिकेशन का जो आप सोच रहे हैं, इसको अगर आपके पास कोई आइडिया है छोटी सेविंग्स के साथ, मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप इसको ज़रूर करें, बिकॉज इस वक्त आपका टाइम अच्छा चल रहा है, लक आपकी साइड पर है, आप इस वक्त एनर्जेटिक भी हैं, पैशनेट भी हैं, आप बहुत बड़े करोड़ों की बातें नहीं सोच रहे, आपको ये लग रहा है कि एटलीस्ट गाड़ी चलना शुरू हो जाए, एटलीस्ट अर्निंग स्टार्ट हो जाए। और ये चीज़ अच्छी बात है, बिकॉज जो प्रेजेंट में है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, और जो आप मल्टीप्लाई करने के लिए सोचे उसमें आप ऑफर्स को एक्सेप्ट करने के लिए मोटिवेटेड हैं विद द पेज ऑफ वॉन्ट्स, आप एक नया स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। ऑल्दो यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी वेल प्लान्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, ज़्यादा आप ओवर एम्बिशियस नहीं होते विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बस ये है कि राइट टाइम पर राइट चॉइस कर लेना, ये चीज़ है। ठीक है, तो आपकी करंट एनर्जी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत मोटिवेटेड है, आप बस मौके पे चौका कहते हैं ना, आप बस उसका वेट कर रहे हैं। और अगर आपको कोई कमिंग डेज में अच्छी ऑफ़र मिले तो डेफिनेटली ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस पर, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब पर रहते हुए ही कोई जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं तो कर भी सकते हैं, छोटा सा ही सही, लेकिन ज़रूर एक्सेप्ट करें और स्मॉल पीसेस में चंक्स में आप इसको स्टार्ट करें, तो इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट योर करियर। ये स्लिप हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। गिव मी 2 कार्ड्स फॉर द करियर। मेरे व्यूअर की करियर रीडिंग, करियर में क्या चल रहा है। हाई प्रीस्टेस, ऑलराइट, ओके। देखिए करियर में ना आप कंफ्यूजन में हैं। उसकी वजह क्या है, एक तो ये कि जो मैंने कहा ना आपका एक स्टैंडर्ड है, अब उस स्टैंडर्ड में ये है कि आपको ये मालूम है कि मेरे स्टैंडर्ड पर क्या काम सूट करता है। मेरा स्टैंडर्ड जो है वो स्पिरिचुअल बेस्ड बहुत ज़्यादा है, जो चीज़ मेरे कैरेक्टर को सही लगेगी मैं उसको ऑप्ट करूं। मेरा प्रोफेशन वो होना चाहिए जिसमें कैरेक्टर पे बात ना आए, नेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मुझे बुरा ना समझे। और आपको ग्रेजुअली और स्लोली ये इंट्यूट हो रहा है कि आपको जिस चीज़ पे काम करना है वो अपने अवेलेबल और अर्नड एक्सपीरियंसेस के ऊपर आपको काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक फील्ड में रहते हुए बहुत अरसा हो गया, अब उसका पूरा टोटल जो एक्सपीरियंस है उसके आउटकम की बेसिस पर आपको कोई ना कोई मज़ीद काम करना है। अगर आपके ऑन गोइंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आप मार्केटिंग में हैं और उस मार्केटिंग में काम करते 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 आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग ये हुई कि पब्लिक की या मार्केट की जो मेंटालिटी है
वो ये डिमांड करती है। तो आप उसके लिटरेचर को पढ़ें, आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर कोई काम ना करें, क्योंकि आपने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से हासिल किया है उसमें अगर कोई कमी रही है वो इस वजह से कि आपको उसके लिटरेचर का नहीं पता। कि जैसे आपने देखा है बहुत सारे लोग मेडिकल रैप की फील्ड में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग मार्केटिंग में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग इंश्योरेंस में आ जाते हैं। इंश्योरेंस में जो लोग आ जाते हैं उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल और कन्विंसिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जहाँ पर उनका क्लाइंट कन्विंस नहीं हो पा रहा होता वहाँ पर उन्होंने ट्विस्ट क्या करना है, वहाँ उनको उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फ़ायदा नहीं देगा, वहाँ उनको लिटरेचर फ़ायदा देगा। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपने करियर की तरफ देख रहे हैं, आप अगर विदाउट थ्योरी, आप किताबें पढ़े बगैर और स्पेसिफिक फील्ड में मास्टरी किए बगैर अगर आप एंटर होंगे किसी फील्ड में, तो वो एक तो शॉर्टकट होगा, प्लस आपको हर वक्त ये अर्ज रहेगी, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप कंप्लीट नहीं कर सकते, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप कंपीट नहीं कर सकते। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से जब कभी भी आप कुछ चॉइस करें किसी करियर को, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप हर वक्त इस जंग में रहेंगे कि नया चेंज आ जाए, अपॉर्चुनिटी फॉरन मिल जाए, फिर वो चीज़ जम जाएगी, फिर आप एकदम से जंप इन करेंगे, फिर आपको लगेगा मुझे बाहर निकल जाना चाहिए, फिर आप उसको डेलीगेट नहीं कर सकेंगे, फिर आपको लगेगा मेरे साथ सही लोग होने चाहिए। तो वहाँ पर आपके टेम्परामेंटल इश्यूज भी बहुत होंगे, आपके मिजाज के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत आएंगे, और फिर आप जब उसके गुजर जाने के बाद किसी लिटरेचर को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये यार यहाँ गलती करी, ये नहीं करना चाहिए था। तो करियर में सिलेक्शन ऑफ करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड शॉर्टकट्स को अवॉइड कीजिए। करियर के अंदर हमेशा कोशिश करें कि आपको जो आपकी गट फीलिंग कह रही है आप वो करें, उस फील्ड को सेलेक्ट करें और फिर उसके बारे में थरली पढ़ें। अगर आपको पढ़ते हुए ऐसा लगे कि हाँ मैं सही फील्ड मैंने सेलेक्ट किया और मुझे उसमें पूरा आगे तक स्टडी करना चाहिए, लेकिन आपको वो अपनी कैपेसिटी के वाइज डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप ट्यूटोरियल्स पर, ट्यूशन्स पर बहुत ज़्यादा जाएं, क्योंकि कोशिश अपने एंड पर पूरी करें, लेकिन जब आपको लगे कि आपके पास से हर चीज़ खो रही है तो देन लीव इट एंड देन ऑप्ट फॉर समथिंग एल्स। क्योंकि आप मुझे अपने करियर चॉइस में बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं, आपको किसी मेंटोर की या अपने से सीनियर की या किसी ऐसे पर्सन की जो आपको, फॉर एग्जांपल आपको 3 कैटेगरीज पसंद हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल या ह्यूमैनिटीज़, तो आपको इन तीनों फील्ड में से तीनों के एक्सपर्ट से बात करने की ज़रूरत है और उनसे मैक्सिमम चैलेंजेस का पूछें कि अगर मैं मेडिकल फील्ड में गया तो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, अगर मैंने मेडिकल फील्ड को सेलेक्ट करके बाहर जाने का प्लान किया तो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको सिलेक्शन में और थ्योरी और लिटरेचर पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, ये आपके करियर से रिलेटेड हो गया। नाउ लेट्स सी जो लोग बिजनेस ओरिएंटेड हैं, जो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए क्या चल रहा है, हैप्पीनेस, सक्सेस, 10 ऑफ कप्स। यस, आप अपने बिजनेस के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको एक्सपैंड करें। और एक्सपेंशन अभी देखिए, आप अपने, जैसे मैंने कहा था ना, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी चल रही है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इस वक्त बिजनेस में आप अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये आपका अपना फैमिली बिजनेस भी हो सकता है जिसको आप संभाल रहे हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि मैं करूं ही काम कुछ इस तरह का जो बाद में मेरी जनरेशन्स को जो है वो फ़ायदा हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने बाहर जाने का प्लान किया है तो प्लीज़ गो फॉर इट, आप बाहर ज़रूर जाएं, क्योंकि इस वक्त जो आप देख सकते हैं वो आपके साथ मौजूदा लोग नहीं दे सकते। आपने जो प्लान किया है, और मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक्सपेंशन का प्लान किया कि मैं इस चीज़ को यहाँ से उठाकर वहाँ तक लेकर जाऊँ। और इस बिज़नेस में ये भी होता है कि इंसान बाहर रहकर ख़ुद कमाए और पीछे अपनी फैमिली को भेजता रहे ताकि वो वहाँ से बिज़नेस को एक्सपैंड करे। तो एक बंदा किसी और मुल्क में जाके कमाता है, वहाँ से अपनी अर्निंग्स को भेजता है, और यहाँ पर रहकर मौजूदा मुल्क में आप किसी भी कंट्री में रहते हो तो वहाँ पर उसका कोई और फैमिली का मेंबर उसके बिज़नेस को एक्सपैंड करता है, फैमिली के मेंबर्स उसमें ब्रदर्स, सिबलिंग्स जो भी हों। बट मैं आपके बिज़नेस के उसमें आपकी शादी को बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अगर आप मैरिड नहीं हैं तो बिज़नेस अगर आप करेंगे तो उसके बाद आपकी शादी जो है वो बहुत सक्सेसफुल रहेगी, और वो आपको एक एज देगी कि आप बाहर जा सकते हैं, आपका वीज़ा लग सकता है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग। मूविंग फॉरवर्ड एंड प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बिजनेस करियर। अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो चीज़ें तो यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही हैं। नाउ लेट्स सी, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या रीडिंग आ रही है? एम्परर, ऑलराइट, नंबर 4 एंड ड्रीम्स। आपने जॉब पर किसी को आइडियलाइज किया हुआ है, आप अपनी जॉब में कंफर्मेशन चाहते हैं कि आपको किसी तरीके से सिक्योरिटी मिल जाए। अगर आप अभी अपने प्रोबेशन पीरियड में हैं तो आपको डर लगा रहता है, आप हर वक्त अपने सुपरवाइज़र से डरते रहते हैं, यार मेरी रिपोर्ट ख़राब ना हो और मेरी रिपोर्ट पक्की हो जाए, मेरी कंफर्मेशन हो जाए तो मैं कुछ बेनिफिट्स ले सकूं, मेरा ये ड्रीम है। और है आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स, अगर आप जॉब पर हैं तो आपके अंदर ये दम है कि आप आगे बढ़ सकते हैं एंड यू एम हाई। लेकिन अगर आप जल्दी उजलत में अपनी एबिलिटीज़ को शोकेस करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज यहाँ पर कोई, मैं आपके वर्क प्लेस पर कटाव पर्सन देख रही हूँ। अगर आपने बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक होकर आपने कुछ चीज़ें अपनी जल्दी जल्दी में दिखाई तो जिसके अंडर आप काम करते हैं हो सकता है वो आपको काट दे कि भाई ये तो मेरी कुर्सी हथियाने के चक्कर में इसको ज़रा साइड लाइन करो। ड्रीम्स आपके बहुत अच्छे हैं, आप अपने आप को मतलब विजुअलाइज करते हैं, आपका दिल चाहता है कि आप वही सब कुछ करें। और प्रॉब्लम ये है कि आप एट अ टाइम अपनी वर्क प्लेस पर बहुत सारे कामों में बिखरा लेते हैं अपने आप को, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। और आपने या तो अपनी वर्क प्लेस पर अपने किसी कोलीग से अपने ड्रीम्स को डिस्कस किया है, जिसकी वजह से जो आपका सुपरवाइज़र है ना वो आपको मल्टीपल टास्क में फंसाता है, और आप एट अ वन टास्क एट अ टाइम करने वाले पर्सन हैं, और आप लेकिन आपके ख़यालात टकराते हैं। तो काम की जगह पर आपका बंदा अगर आपको देखेगा कि आपके अंदर पावर है, पैशन है, तो हो सकता है कि वो थोड़े अरसे में आपको ऐसे ऐसे टास्क पकड़ाना शुरू कर दे जो फिर आपसे नहीं हो। तो उसमें क्या होगा, आपको वही वाली बात जो मैंने यहाँ कही थी कि आपका कॉन्फिडेंस लैक होगा, और कॉन्फिडेंस लैक होने में आपको ये फील होगा कि मैं तो अभी उस फील्ड में, उस जगह पर हूँ ही नहीं कि मैं इस अथॉरिटी रोल को समझूं। तो काम की जगह पर मैं आपको कहूँगी कि अपने आप को बहुत सारे कामों में ना फंसाएं। जो आपका सुपरवाइज़र आपको कहता है आप उतना करें और उसमें अपना 100% डालें, ताकि ये ग्रेजुअली आपके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट को देखे, ग्रेजुअली आपके अंदर सेटलमेंट को देखे, स्टेबिलिटी को देखे, और फिर आहिस्ता 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 आप इसको इतना ज़्यादा हेल्पलेस कर दें, इतना ज़्यादा कोडिपेंडेंट कर दें कि ये आपके बगैर नहीं चले। मैं ये देख सकती हूँ कि जिसके भी अंडर आप काम करते हैं वो एक फादर फिगर्ड पर्सनालिटी है। एम्परर है, अगर मर्द है तो फादर फिगर्ड है, और अगर कोई औरत है तो बहुत मदर फिगर्ड है। आपको गाइड भी कर रहा है, आपको समझा भी रहा है, बहुत लॉजिकल है, इसका एक्सपीरियंस बहुत रिच है। लेकिन देखें, उसके एक्सपीरियंस में ये भी है कि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी जगह को कोई हथिया ले। तो ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से करनी है, और आपको अपने वर्क प्लेस पर हर किसी के भिड़ के छित्ते में हाथ नहीं डालना। आप अपना काम करें, क्योंकि आप अपने काम से ही पहचाने जाएंगे। बहुत सारे लोग अगर आपको देखें, यार तुम्हें तो ये चीज़ आती है, ज़रा मेरा ये काम कर दो, यार तुम्हें तो ये भी आता है, तो उससे क्या होगा, आपकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट करेगी। तो करियर, बिजनेस एंड जॉब। नाउ कमिंग टू योर हेल्थ। आपकी हेल्थ से रिलेटेड क्या है? क्या आपकी हेल्थ से रिलेटेड गाइडेंस है? प्लीज़ गाइड मी। कम्युनिकेशन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन। आप इग्नोर कर रहे हैं अपनी हेल्थ को, और देखिए आप ना आपने कुछ गोल्स सेट किए हुए हैं, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए आप अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सोचा हो कि मुझे बच्ची की शादी करनी है, तो और कि आपके डायग्नोस में कहीं ना कहीं ये आया है कि यू इमीडिएटली नीड अ सर्जरी,
बट आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे अभी पहले मैं ये काम कर लूँ, पहले मैं ये कर लूँ, पहले मैं ये कर लूँ, और आप बहुत जल्दी में हैं. सो यू नीड टू अवॉइड दिस हेस्टीनेस एंड यू नीड टू होल्ड ऑन. क्योंकि देखें, अगर आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं ना, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि वो डिटोरिएट होकर, बिगड़ कर, बाद में किसी ऐसी जगह पर आ जाए जिसमें आपको लगे कि यार ये मुझे उसी वक्त कंट्रोल करनी नहीं चाहिए थी. ठीक है. एक तो ये कि अगर आप अपनी हेल्थ में किसी छोटी सी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल किसी का एकदम से वेट गिर रहा है, तो आप ये मत समझिए कि आपकी डाइट में कोई चेंज आया है. देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपके अंदर कोई चीज़ डेवलप हो रही है, बट यू आर नॉट गेटिंग अ साइन ऑफ इट क्योंकि आप अपने टेस्ट्स नहीं करवा रहे. आप अगर बहुत ज़्यादा बोलने लगे हैं, बहुत ज़्यादा बोलने लगे, बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगे हैं, बहुत ज़्यादा बातें करने लगे हैं, तो दैट मीन्स यू रियली नीड रेस्ट. अदर देन दैट, इतना काम करें जितना आप बर्दाश्त कर सकें. हमेशा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में टू डू लिस्टिंग वाला काम करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप एक वक्त में इतने सारे काम कर रहे हैं, और यहाँ पर आपके काम की जगह पे भी यही बात आई है. अगर आप ओवरबर्डन होंगे, ओवरलोडेड होंगे, वो जिम्मेदारियाँ भी लेंगे जो आपकी नहीं हैं, तो स्ट्रेस डेवलप होगा. स्ट्रेस एड्रेस नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी. आपको हर वक्त अपने कंधे भारी लगेंगे. आपको लगेगा कि जैसे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा. वो स्ट्रेस और शोल्डर्स, जब आपके शोल्डर्स और आपका नेक जब कुछ ज़्यादा ही बैक साइड पर इफ़ेक्ट करता है, भारी लगता है, तो वो स्ट्रेस की और एनजाइटी की ही सबसे ज़्यादा इंडिकेशन होता है. तो यू नीड टू काम डाउन. नींद बहुत ज़्यादा लें. टेस्ट अपने करवा के अपने तसल्ली कर लें, बिकॉज आप ओवरबर्डनाइज्ड हैं. और ओवरबर्डनाइज फिज़िकल एक्टिविटीज़ में भी हैं और मेंटल एक्टिविटी, क्योंकि हर आपके कार्ड में एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की बात बहुत ज़्यादा आई है. आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं. आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं भाई, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स तो होता ही माइंड पर्सन है, फुल ऑफ माइंड, अपने पूरे जहन को इस्तेमाल करने वाला इंसान. तो ये जितने लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि करियर, बिजनेस, जॉब, वर्क, हेल्थ पे रीडिंग कर दें, मैंने आज आप लोगों की ख्वाहिश पूरी कर दी. और आई थिंक मैंने एक एक एरिया को, मैंने करियर, बिजनेस, वर्क एंड हेल्थ, मैंने लव रीडिंग नहीं की, आपकी एनर्जी बताई और आपको बे इंतहा गाइडेंस हर पॉइंट ऑफ व्यू से दिए. ठीक है. तो वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो को जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं कीजिए, बिकॉज़ ये रीडिंग एक ऐसी है जो इतने एरिया ऑफ लाइफ को मैंने टच किया है, तो कहीं ना कहीं हर किसी का कोई एक एरिया ऑफ लाइफ इससे रेजोनेट करेगा, एंड देन इट्स गोइंग टू बी अ बिग हेल्प. आपका शेयर कर देना एक मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आप इसको, वीडियो को जितना शेयर करेंगे तो ये एक तरीके से अच्छी बात होगी, और अच्छी बात फैलाना जो है वो सदका जारी है. तो और किसी को गाइडेंस मिलेगी. कौन अपनी ज़िंदगी में करियर को लेकर स्टक है, बिज़नेस को लेकर स्टक है, काम में स्टक है, तो ये जब गाइडेंस मिलेगी तो ऑटोमेटिकली लोगों की बंद गिराहें जो हैं वो खुलती हैं. ठीक है. बहुत माजरत, रीडिंग लंबी हो गई. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.